हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हिंदी व्याकरण के पाठ 2 की कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ 2 वर्ण विचार। क्या कहता है पाठ? वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, इनका व्याकरण में क्या महत्व है, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। भाषा में ध्वनि का विशेष स्थान होता है और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा का प्रयोग सदैव मौखिक नहीं होता है। दिए गए चित्र में मीरा कृष्ण की भक्ति कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि मीरा कृष्ण की परम भक्त है। इस वाक्य में अनेक शब्द हैं, प्रत्येक शब्द वर्णों से बना है। मीरा तथा कृष्ण शब्द में कई ध्वनियां हैं। मीरा म, ई, र, आ, कृष्ण क, री, प, श, ड़, अ। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनको और तोड़ा नहीं जा सकता है, अतः ये वर्ण है। इस चित्र को देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके खंडन नहीं हो सकते। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके बाहर आ जाती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ तथा औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे 3 संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ओम आदि। आजकल इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। स्वरों की मात्राएं। स्वर अ, मात्रा नहीं, शब्द कमल। स्वर आ, मात्रा नाम। ई, मात्रा दिन। बड़ी ई, कील। छोटा ऊ, कुछ। बड़ा ऊ, कुल। ऋषि, कृपा। ए, सेब। आई, वैसा। ओ, मोर। औ, कौन, विशेष। आ सभी व्यंजनों में मिला होता है। यदि हमें आ रहित व्यंजन लिखना हो तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे, जैसे फ, च, ट आदि। स्वर रहित व्यंजन हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है, जैसे र मूल रूप राम, स्वर रहित। धर्म स्वर सहित। नीचे से गोल व्यंजनों के साथ प्राण, ट्रक, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं र के बीच में लगाई जाती हैं। र, ऊ, रू, र, बड़ा ऊ, रू। किसी भी शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसी की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे किताब, क, छोटा ई, त, आ, ब, अ। अनुस्वार इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे चंदा, पंख, शंख आदि। इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर ड, इय, ड, न तथा म के स्थान पर किया जाता है, जैसे चंचल, चंचल, संबंध, संबंध आदि। अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह यह है, जैसे चांद, मुंह, आंख आदि। विसर्ग इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। इसका चिन्ह यह है।
जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। विशेष अंग एवं अहा अयोगवा है। वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग और अनुस्वार और अहा को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार और अहा को विसर्ग कहते हैं। आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद्र। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉपी आदि। इसी प्रकार से ज और फ ध्वनि भी कहीं कहीं शब्दों में अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे जरा, बूढ़ा, जरा, थोड़ा, फन, सांप का सिर, फन, गुड़। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर आती है। व्यंजनों की संख्या 33 है। क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, ट वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श श स ह। इनमें अंग, इय, ण, न, म पंचम वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर 37 व्यंजन होते हैं। ड़ तथा ढ़ से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई आदि। इन्हें विकसित व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के साथ उच्चारण के स्थान से स्पर्श यानी छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर जाना जाता है, जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। यह संख्या में 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा की रगड़ खाने के कारण ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है। श, स, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर सभी व्यंजन मुख के विभिन्न भागों से निकलते हैं, इसलिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। व्यंजनों के उच्चारण स्थान निम्न है। कंठ गले से कवर्ग, तालव्य तालु से चवर्ग तथा या और श। मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से टवर्ग ड़ ढ सहित श। वत्सर्य दांतों की जड़ों से स ज ल। दंत्य दांतों से टवर्ग, ओष्ठ दोनों होठों से पवर्ग, दंतोष्ठ्य नीचे का होठ और ऊपर का दांत। ब फ स्वर यंत्रीय स्वर यंत्र से। ह नासिका नाक से। अंग इय ण न म। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के अल्प प्राण तथा महाप्राण 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा या पांचवा और अंग य र ल तथा व अल्प प्राण है, जैसे क वर्ग पहला क, तीसरा ग, पांचवा अंग। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक प्रयोग होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा या चौथा व्यंजन और ढ, श, श, स तथा ह महाप्राण है, जैसे क वर्ग दूसरा ख, चौथा घ। संयुक्त व्यंजन जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का
परस्पर संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन का स्वतंत्र प्रयोग: छ पक्षी, क्षमा अक्षर, त्र नेत्र, क्षत्रिय मित्र, ज्ञ आज्ञा यज्ञ ज्ञानी, श्र श्रम श्रवण श्रमिक। द्वैत्व व्यंजन: जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वैत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न, उत्तर, सज्जन, दुस्साहस। संयुक्ताक्षर: जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे द य दय विद्यालय, द ध दद बुद्धि। उर्दू की ध्वनियां और नुक्ता: हिंदी भाषा एक ऐसा सागर है जिसमें अनेक भाषा रूपी नदियां आकर गिरती रही हैं और उन्होंने इसके विकास में अपना योगदान दिया। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अब्रंज अनेक प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं ने भी इसको प्रभावित किया, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली के साथ साथ अरबी, फारसी के अनेक शब्द तो हिंदी में आए हैं। साथ ही साथ 5 ध्वनियां भी हिंदी में रच बस गई है। क, ख, ग, ज और फ, यही 5 मुख्य ध्वनियां हिंदी में आ गई, परंतु ये पांचों थोड़े बहुत अंतर के साथ हिंदी में विद्यमान है। इस अंतर को दिखाने हेतु इनके नीचे जो बिंदु लगाया जाता है उसे नुक्ता कहते हैं। क, ख, ग के नीचे अब नुक्ता नहीं लगा, क, ख, ग के नीचे अब नुक्ता नहीं लगता। ये केवल ज और फ के नीचे ही स्वीकृत है। ज यह मूर्धन्य ध्वनि है। ज के उच्चारण में जीभ का अगला भाग अचानक मसूड़े को छूकर झटके के साथ पीछे हट जाता है, जबकि ज ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े को धीरे से छूता है और वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है। जैसे जहाज, सेज, जरा, फर्ज आदि। फ यह ओष्ठ ध्वनि है। इसके उच्चारण में होठ एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का सा स्पर्श करते हैं कि हवा घर्षण खाती हुई बाहर निकलती है। जैसे रफू, फजल, नफरत, शरीफ, खफा, कफन आदि। वर्ण विच्छेद: शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण: कर्मशील: क, अ, र, म, अ, श, ई, ल, अ। कंगन: क, अंग, ग, अ, न, अ। प्रकाश: प, र, अ, क, आ, श, अ। किताब: क, ई, त, आ, ब, अ। पैसा: प, ए, स, आ। चौक: च, औ, क, अ। ड्रम: ड, र, अ, म, अ। बालक: ब, आ, ल, अ, क, अ। कूलर: क, उ, ल, अ, र, आ। करेला: क, अ, र, ए, ल, आ। वर्णमेल: वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाने को वर्णमेल कहते हैं। जैसे अ, ल, अ, म, आ, र, ई अलमारी, प, उ, स, त, अ, क, अ पुस्तक, क, उ, रा, अ, स, ई कुर्सी, श, अ, र, ई, र, अ शरीर, क, अ, म, अ, र, आ कमरा, स, उ, न, द, अ, र, अ सुंदर। र के विभिन्न रूप: र की स्थिति अन्य व्यंजनों से बहुत अलग है क्योंकि र का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। जैसे क सामान्य र अर्थात असहित। अन्य व्यंजनों की तरह ये भी एक पूर्ण व्यंजन है अर्थात र अ जैसे रथ, रात, राग आदि। अरहित रेफ: जब र अरहित होता है तो यह अगले वर्ण के ऊपर इस रूप में लगता है और बुला उससे पहले जाता है। जैसे धर्म का वर्ण विश्लेषण होगा ध, अ, र, म, अ। इसी प्रकार यदि कोई मात्रा लगी हो तो यह उस मात्रा के साथ आता है, जैसे धर्मा, पूर्ति, शर्मा आदि। आ सहित रा पदेन:
स्वर सहित रा का यह रूप व्यंजन के स्वर रहित रूप के साथ आता है। जैसे भ्रम का वर्ण ध्वनि विश्लेषण होगा भ र अ म आ। यहाँ भ स्वर रहित है और रा स्वर सहित, आ सहित रा। यह रा वस्तुतः यही रूप है, परंतु इसका उल्टे वी का आकार केवल ट ठ ड ढ के हलंत रूपों के साथ ही आता है। यदि ट को आधा लिखा जाए तो रूप बनेगा ट, जबकि इसके साथ यदि रा लगा दिया जाए तो हलंत मिलाकर अंग्रेजी शब्द के साथ ही आता है। हलंत मिलकर अंग्रेजी शब्दों के साथ ही आता है। संस्कृत के दो शब्द राष्ट्र और उष्ट्र ही मिलते हैं। बाकी सभी अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ट्रॉली, ट्रे आदि। पाठ पढ़कर हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। संयुक्त व्यंजन में दो या दो से अधिक व्यंजनों का परस्पर मेल होता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।